शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, शुअराए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, कारकुनान इजलास और मुअज़्ज़ज़ तुल्लाबुल इल्म, सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस नशिस्त में आज की इस बज़्म मुक़द्दस में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज का ये प्रोग्राम एक दारुल उलूम के बैनर के ज़रिए से आया है और रात के 2:45 बज रहे हैं। मुझसे पहले भी आप मेरा ख्याल है कि कई खिताब समाअत कर चुके हैं। जनाब अल्लामा मौलाना सादिक हुसैन साहब क़िबला रिज़वी, मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी ज़ीदा मजदूर क़िबला, उनका भी खिताब आपने समाअत किया है। और मैं नहीं समझता कि रात के 3 बजे फिर से आपको किसी खिताब की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा मदरसे के कारकुनान समझते हैं। तो ये उन्हीं की फरमाइश पर खिताब किया जा रहा है थोड़ी देर, वरना वक्त तो ऐसा नहीं है और मेरा ख्याल है ज़रूरत भी नहीं है अब, क्योंकि तकरीर आप सुन भी चुके हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि न मैं बगैर सुनाए जा सकता हूँ और न आप बगैर सुने जा सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर आपको कुछ सुनना होगा। दस्तारबंदी का मौका है। मुझसे कहा गया है कि इल्म पर और हुकूक़ वालिदैन पर और फ़ज़ाइल अहले बैत पर इतने मौज़ू मुझे दिए गए हैं। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा सलाहियत का आदमी नहीं हूँ कि इतने अनावीन को मैं अपनी तकरीर में जमा कर सकूँ। वो मामूली सलाहियत का आदमी हूँ और अदना तालिब इल्म हूँ। लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे, आप कुछ देर हौसला देंगे तो कुछ बात मैं आपसे अर्ज कर सकूँगा। मैं चाहता हूँ कि नाते पाक वो पढ़ रहे थे, जनाब क्या नाम है, अजहर साहब, और उन्होंने कुछ तहनीयत के अशार भी पढ़े। तो आप बहुत खामोश बैठे हुए थे, कुछ आपको दाद देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। अगर मैं कुछ शेर पढ़ूं तो आप तवज्जो करेंगे, सुनेंगे। नाते पाक सुनने के बाद इंसान को चाहिए कि अगर ज़बान से नहीं भी दाद दे रहा है तो कम से कम उसको अपने अंदर एक सुरूर महसूस करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो मुतवज्जे हो जाए, इतना तो होना चाहिए।
कुछ लोग सुरूर महसूस करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत जब्त करके बैठे रहते हैं। उनको भी चाहिए कि वो जिस वक्त कुछ महसूस करें तो इजहार करें। इसका शिकवा हज़रत सादी शिराजी को हुआ है। उन्होंने फरमाया कि कैसे लोग हैं नात सुन करके वजद में नहीं आते, जबकि जिस वक्त अरब के अंदर ऊंट चराने वाले हुदी पढ़ते हैं, तराना पढ़ते हैं, तो ऊंट वजद में आता है और तेज भागता है। तो उन्होंने फरमाया कि हुदी पढ़ने से ऊंट वजद में आता है। वो कैसा इंसान है जो नात पढ़ने से वजद में नहीं आता, वो तो गधा हुआ। ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि नाते पाक पढ़ी जाए तो कुछ तवज्जो उस पर की जाए, उसको तवज्जो से सुना जाए। कितना महसूस करें आप। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमामुल कलाम कलामुल इमाम सीधे शाह मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रिज़वान के दीवान से मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ। तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमतें रब से दिलवाने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल। शुक्रिया। वहीं रख दीजिए। नहीं नारा लगा रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और कभी गौस ख्वाजा के नामों से उलझे, कभी मस्जिदों के इमामों से उलझे, और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल। अगर आप लोग मेरा चेहरा देखना है हुफ़ाज़ को तो मेरी तरफ मुँह कर लीजिए, तो आप इत्मीनान से मेरी तरफ देख सकेंगे और मैं भी आपको देख सकूंगा। उसके बाद फिर मुड़ जाइए, कोई मसला नहीं, आप अच्छे से मुड़ जाइए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा रास्ता छोड़िए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुड़ के बैठ जाइए। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक शेर पढ़ूं।
पढ़ूं? सवारी से अपनी तू जिस दम उतरना, मदीने के ज़ायर जरा तू संभलना। वाह 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 वाह, क्योंकि वहाँ था मेरे मुस्तफा का गुजरना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। रे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उबैदे रज़ाए से धोखा न खाना, रज़ा का ये पैगाम सबको सुनाना। क्या कि रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। कहाँ तो ने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये अपने बारे में करे थे या मेरे बारे में? मेरे बारे में करे थे। मैंने आपको बताया कि मुझे ये अनावीन दिए गए गुफ्तगू के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत तवज्जो से बैठे हुए हैं। तो गुफ्तगू की शुरुआत इस तरह से कुछ हो सकती है कि आप सबसे पहले इस बात का ख्याल करें कि जो वालिदैन के हुकूक की बात है वो उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक कि आपका मुआशरा, आपके बच्चे दौलत इल्म से आरास्ता और पैरास्ता नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो मौजू किसी हद तक मिल जाएगा कि जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे तब तक आप वालिदैन के हुकूक अदा नहीं कर सकते। जिस वक्त किसी चीज की मार्फत नहीं होती तो उसके साथ सुलूक कैसा करना है ये इंसान नहीं समझ पाता है, उसको पता नहीं होता है किसी शख्सियत के बारे में, तो वो नहीं जानता कि मुझे कैसा सुलूक इसके साथ करना चाहिए। जैसा कि हाफिज साहब क़िबला, क्या नाम है नाज़िम आला साहब का, मदरसे के, अरे हाफिज फारूक साहब क़िबला, अगर इनको मेरे बारे में ना पता हो कि मेरा मिजाज क्या है
और मुझे किस वक्त गुफ्तगू करना है, मुझे कब आना है, कब जाना है, तकरीर का टाइम क्या होना चाहिए। तो ये सुलूक मेरे साथ वैसा नहीं कर सकेंगे जैसा कि करना चाहिए। तो इनको जरूरी है कि वो मार्फत हासिल करें मेरे बारे में, इल्म हासिल करें कि जान जाएं कि किस वक्त मैं 3 मौजू पर हजरत से गुफ्तगू करवाना चाहता हूं तो मैं करवा सकता हूं। जिस इंसान को मार्फत हासिल ना हो वो ठीक सुलूक नहीं करेगा। इतने लोग नमाज पढ़ते हैं और सबकी शिकायत है कि नमाज में जी नहीं लगता, नमाज में ध्यान भटकता रहता है, तवज्जो इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो कोई तो पढ़ता ही नहीं, और जो पढ़ता है उसका हाल ये है कि वो नमाज पढ़ रहा हूं हजरत, लेकिन ख्याल जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। कभी मार्केट चला जाता हूँ नमाज पढ़ते पढ़ते, कभी एयरपोर्ट चला जाता हूँ, कभी जो है वो सामान लेने चला जाता हूँ, क्या करूं। मैंने कहा इल्म नहीं है। तू जिसकी इबादत कर रहा है उसकी मार्फत की तरफ तुझे तवज्जो करनी चाहिए। अगर तुझे पता नहीं होगा कि खुदा कौन है, तुझे एक इजमाली सा इल्म है कि खुदा है जिसकी नमाज पढ़ना है, जिसकी इबादत करना है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि वो खुदा, उसकी मार्फत क्या है, कैसे पहचानूं, और ना तूने कभी उसकी तरफ तवज्जो की है। जब तुझे मार्फत हासिल होगी तो खुद बखुद तुझे पता चल जाएगा मुझे सुलूक कैसा करना है। एक आम सा आदमी आपकी मजलिस में टहल रहा हो बाजार में, आम लिबास पहन कर हो वो पुलिस वाला, लेकिन आपको मार्फत ना हो, आम लिबास में घूम रहा है, किसी बात पर आपकी मोटरसाइकिल उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई या कोई स्क्रैच आ गया, तो आपने उसको सुनाना शुरू कर दिया क्योंकि आपको मार्फत नहीं दी, पुलिस वाला है। बात जो है वो हाथापाई तक आ गई, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए, तो किसी ने आकर कहा यार क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं पुलिस वाला है। तो कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर वो खड़ा हो गया कि भाई ये तो सादे लिबास में भले है पुलिस वाला। तो जिस वक्त इल्म होता है इंसान का सलूक बदल जाता है। इल्म नहीं होगा तो ठीक सलूक नहीं कर सकते, और इल्म होगा तो सलूक ठीक करोगे। इसलिए वालिदैन के साथ सलूक कैसा करना है, वालिदैन के साथ कैसा रवैया रखना है, ये उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक कि आप वालिदैन के हुकूक को जान ना लें, जब तक कि आप वालिदैन के हुकूक को पढ़ ना लें। आपको मालूम ना हो जाए कि वालिदैन के हुकूक हैं क्या, इनकी अजमत क्या है, इनका मर्तबा क्या है। अल्लाह ने इनको हमारे ऊपर जो जलवा फराज फरमाया है, इनकी जलवा फराजी में कितनी रहमतें हैं, इनकी जलवा फराजी में कितनी बरकतें हैं, इनका साया मेरे लिए कितने खैर और बरकत का जो है वो जिम्मेदार है। जब आप जान जाएंगे कि ये वो वालिदैन हैं जिनके सदक़े से हमें रोजी भी मिल रही है, ये वो वालिदैन हैं जिनकी बरकत से हमें रिस्क मिल रहा है, ये वो वालिदैन हैं जिनकी दुआ से मुझे उरूज मिल रहा है, ये वो वालिदैन हैं जिनके दम कदम से मुझे शोहरत मिल रही है, तो तुम्हारा सलूक ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पहले जानना होगा कि वालिदैन का मनसब है क्या, उसके लिए इल्म हासिल करना होगा। इल्म हर सलूक को ठीक करने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? अगर रवैये सही करने हैं, सलूक सही करना है तो इल्म बहुत जरूरी है। और इल्म का शौक आपके कलेजे से निकल गया तो फिर आप रवैयों पर तवज्जो देते जाएं, कभी आपके रवैये दुरुस्त नहीं हो सकते। इल्म का शौक पैदा किया, खुदा के लिए इल्म का शौक। जिस वक्त इल्मी मजलिसें कहीं लग जाएं, दीनी मजलिसें कहीं मुनक्किद हो जाएं, आपको चाहिए कि आप दौड़कर लपक कर उस मजलिस में शामिल हो जाएं।
मेरे आका सरवर दो आलम मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले उसे चाहिए कि उसको उसे हासिल कर ले, जहां मिल जाए वहां से हासिल कर ले। कितना इल्म का शौक है आपको, कितने इल्म पर आपने मेहनत की। देखो बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आपके पास इल्म हासिल करने के जराए मौजूद हैं, आपके हाथ में वो जरिए हैं, जराए हैं, आप चाहें उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। इसी मोबाइल के अंदर कितनी किताबें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं पढ़ सके, दौरान तालिब इल्म कभी देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल की मसादत से वो किताबें हमारे सामने होती हैं, उसका मुताला इंसान करता है, पढ़ लेता है। कितनी ऐसी दरसगाहें हैं कि जिसमें हम शायद कभी शरीक ना हो पाते, लेकिन मोबाइल की वसातत से वो दरसगाहें ज्वाइन कर ली जाती हैं। लेकिन जिस वक्त आपको इल्म का शौक नहीं है, तो फिर आप रवैयों पर कितनी भी तवज्जो करें, आप रवैयों को सही नहीं कर सकते, सुलूक को दुरुस्त नहीं कर सकते। इसलिए इल्म का शौक पैदा कीजिए। तलबा बैठे हैं, एक बात अर्ज करूं, एक बहुत बड़ा नाम है इल्म के शौक के हवाले से ये बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत अब्दुर रहमान इब्न कासिम, बहुत बड़ा नाम है, हजरत इमाम मालिक के तलामजा में। सुन रहे हैं आप, क्या नाम है? हजरत अब्दुर रहमान इब्न कासिम, बहुत बड़ा नाम है मुहद्दिसीन में, मिस्र के रहने वाले। शादी हो गई, शादी होने के बाद कुछ दिन गुजरे, उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा, अपनी बीवी से, कहने लगे कि मैंने सुना है कि मदीनतुल मुनव्वरा में इमाम मालिक की दरसगाह है, और मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाकर इल्म हासिल करूं। मुझे इल्म हदीस का शौक है, मैं चाहता हूं कि मैं हदीस का इल्म हासिल करूं, क्या तू मुझे इजाजत देगी? उसने कहा कि बिलाशुबा मैं इसकी इजाजत देती हूँ, अगर आप इल्म हदीस हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। कहा मैं 2 साल चाहता हूँ कि मैं 2 साल इल्म हदीस हासिल कर लूँ, फिर मैं हासिल करके लौट आऊंगा। उसने कहा ठीक है, इजाजत है। जिस वक्त आप घर से निकले, आपकी ज़ौजा हमल से थी, मिस्र से सफर किया, इमाम मालिक की बारगाह में आए और वहां बैठ करके उन्होंने इल्म हदीस हासिल करना शुरू किया। तवज्जो कीजिएगा, जिनकी शादी हो जाती है वो समझते हैं कि हम इल्म नहीं हासिल कर सकते, और बच्चों को ये लगने लगा है कि शादी हो गई मतलब इल्म पर फुल स्टॉप लग गया, अब हम आगे इल्म नहीं हासिल। लेकिन देखिए, ये मैं आपके ज़ौक़ के लिए ये बात कह रहा हूँ, शादी हो गई, बीवी हमल से है, और बीवी पर भी सलाम है कि जिसने इजाजत दी कि आप 2 साल के लिए जाएं और इल्म हदीस हासिल करें। यहाँ मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, यहाँ बहनें भी हैं, औरतें भी हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जरा गौर तो करो, तवज्जो तो करो। अगर कौम को कुछ देना हो ना, तो कुर्बानी औरतों को भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द कुर्बानी देते हैं, कुर्बानियां औरतें भी देती हैं। दीन की सरफराजी के लिए, दीन की सरबलंदी के लिए, दीन की कामयाबी के लिए जितनी कुर्बानी मर्द देता है, उतनी कुर्बानी औरतें भी देती हैं। तुमने नहीं देखा हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, क्या उम्र है आपकी, जिस वक्त मेरे शेख है शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि माँ मैं चाहता हूँ बगदाद जाके इल्म हासिल करूं। 60 साल उम्र थी, उससे ज़ायद। उस वक्त माँ को लगता है बेटा मेरा सहारा होगा, बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, माँ बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। कहा बेटा ठीक है, बगदाद जाकर इल्म हासिल कर, और अब मेरी और तेरी मुलाकात हश्र के दिन होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर गौसुल आज़म की वालिदा ने सैक्रिफाइस न किया होता, अगर उन्हें बगदाद न भेजा होता, तो बताओ अल्लाहु अकबर कबीरा, वो इल्म जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया वो तो पैदाइशी वली है, लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानी है उनके माँ की। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी वालिदा से कहने लगे माँ तेरा हक अदा करूं,
या फिर अल्लाह का हक अदा करूं? ऐ मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि मैं अपने रब को तलाश करूं, मैं चाहता हूं मैं उसकी इबादत करूं, मैं चाहता हूं मैं उसकी मार्फत हासिल करूं। ऐ मेरी माँ, अगर मैं तेरा हक अदा करता रहा सारी जिंदगी तेरा हक अदा नहीं कर सकता। ऐ मेरी माँ, अगर मैं तुझे अपने कंधों पे बैठा कर खाने काबा का तवाफ भी कराऊं तेरा हक अदा नहीं कर सकता। ऐ मेरी माँ, अपने हक माफ कर दे ताकि मैं खुदा की तलाश में निकलूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बायजीद की माँ है, कहती है जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे हक माफ किए। 14 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी जंगलों में खुदा को तलाश रहे हैं। 14 साल तक अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा खुदा को तलाश रहा है। 14 साल के बाद अज़मत वालिदैन के लिए भी कहा गया, यहाँ से वालिदैन की अज़मत भी मुलाहिज़ा करो। 14 साल के बाद जिस वक्त आपका गुजर बुस्तान की सरजमीन से हुआ, आपने कहा 14 साल गुजर गए हैं, माँ की ज़ियारत नहीं की है, आओ माँ की ज़ियारत कर लेते हैं, आओ माँ का चेहरा देख लेते हैं। रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, घर के दरवाजे पर आए, चाहते हैं कि दस्तक दे ताकि माँ का दीदार हो जाए, माँ की ज़ियारत हो जाए। लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर सोचने लगे 14 साल तक जब माँ को कोई आराम न दिया, 14 साल तक जब माँ की कोई खिदमत न की, तो फिर रात में बेदार करके माँ को तकलीफ क्यों दूं, फिर रात में बेदार करके माँ को परेशानी में क्यों डालूं। दरवाजे पर खड़े रहे कि जब माँ बेदार होगी तो मुलाकात करूंगा। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी आया, समझ गए कि मेरी माँ बेदार हो गई। कहा अच्छा देखता हूँ कि मेरी माँ क्या दुआ करती है, मेरी माँ क्या तलाश, क्या मेरे लिए मांगती है। कान लगाकर सुनने लगे। हजरत बायजीद की माँ ने सजदा किया, अल्लाह की इबादत की, उसके बाद अपने हाथ उठाकर दुआ करती है, मेरे मालिक, मेरा बेटा बायजीद तेरी तलाश में 14 साल से जंगलों में भटक रहा है। ऐ मेरे मालिक, मेरे बायजीद को अपनी मार्फत अता कर दे। ऐ मेरे मालिक, मेरे बायजीद को अपनी विलायत अता कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बायजीद कहते 14 साल तक जंगलों में खुदा को तलाशने के बाद खुदा न मिल सका, लेकिन जिस वक्त माँ की दुआ पर आमीन हुई, मुझे माँ के दरवाजे पे खुदा मिल गया, माँ के दरवाजे पे मार्फत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला, जश्न ईद, जश्न मिलाद मुस्तफा। कहा 14 साल तक जंगलों में भटक कर खुदा न मिला, लेकिन माँ के कदमों में आया तो खुदा मिल गया। मैंने कहा मेरी माँ, मुझे क्या पता था कि खुदा तेरे पास मिलेगा, वरना मैं तुझे छोड़ के कभी। ये माँ की अजमत है, तुमने माँ की अजमत को समझा नहीं। असल बात उनकी खिदमत नहीं है, असल बात माँ का, बाप का दिल खुश करना है। देखो मौजू बहुत तवील है, ये तो बहुत इस पर वक्त लगेगा, लेकिन मैं कुछ बातें तुमसे कह देता हूँ जो तुम्हें याद कर लेना चाहिए। खिदमत अलग चीज है, अपने फरीजे को अदा करना ये एक अलग बात है, लेकिन माँ बाप का दिल खुश करना ये एक अलग। किस वक्त तुम ऐसे जुमले कहते हो जो तुम्हारे माँ बाप के सीने पर चरखा लगा दे, जिस वक्त तुम ऐसी गुफ्तगू करते हो जो तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखा दे, जिस वक्त तुम्हारा तर्ज़े कलाम ये हो जाए कि तुम्हारे माँ का दिल दुख जाए, जिस वक्त तुम्हारी आंखों में ऐसा टेढ़ापन पैदा हो कि तुम्हारे बाप का अल्लाहु अकबर दिल दुख जाए, उस वक्त ये बात याद रखना, तुम दुनिया की कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उस वक्त दुनिया का कोई मनसब तुम और हमारी और तुम्हारी हैसियत क्या है। अल्लाह का मुकद्दस नबी जिसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। आपको मालूम है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उलमा की भी तवज्जो थोड़ी देर, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा रब्बी अरिनी, ऐ मेरे मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आवाज आई नहीं देख सकता, लन तरानी आई ना, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कहा या मूसा उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। यहाँ मैं नहीं कहता हूँ, तफसीर कबीर यानी के हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर है, इस जगह आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि मूसा तुम पहाड़ की तरफ देखो। हजरत मूसा कहते हैं मेरे मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह कह रहा तुम पहाड़ की तरफ देखो। क्यों, किस वजह से? आप मुझसे कहें कि हजरत मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं कहूं आप शामियाना देखिए, तो ये बात कैसी है आप मुझे बताएं। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह कहता है उन्जुर इलल जबल, तुम पहाड़ की तरफ देखो।
इस जगह इमाम राजी कहते हैं एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी माँ ने कहा था, मूसा बचपने में तेरी पैदाइश के वक्त फिरऔन ने कानून लगाया था कोई औलाद नरीना जिंदा न रहे, इसलिए मैंने कोशिश करके बड़े जतन से तुझे संदूक में पैक करके नहर में डाल दिया और तू बहता हुआ महलों में परवान चढ़ता रहा। ऐ मूसा तू बड़ा हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ी देर मेरे पास बैठे, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर तेरे चेहरे को देखूं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर तुझसे गुफ्तगू करूं। ऐ मूसा मेरे पास बैठा कर। हजरत मूसा अल्लाह के नबी है, कलीमुल्लाह है, अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरी माँ, उन्होंने कोई बेअदबी न की, उन्होंने कोई तौहीन न की, लेकिन उन्होंने कहा मेरी माँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे ऊपर कारहाय नबूवत की अहम जिम्मेदारियां हैं। ऐ मेरी माँ बता मैं कैसे तेरे पास बैठूं। माँ के ख्यालात क्या होते हैं, माँ के जज्बात क्या होते हैं। देखो गुफ्तगू करना अलग बात है, लेकिन कुछ सीखना और समझना ये एक अलग बात है। माँ क्या चाहती है, माँ को तुम्हारे पैसे से उतना मतलब नहीं है, माँ को तुम्हारे सरमाए से उतना मतलब नहीं है। जितनी देर तुम अच्छी जबान के साथ अपने माँ के साथ बैठ जाओ, जितनी देर तुम अच्छे मिजाज के साथ अपने माँ बाप के पास बैठ जाओ, दुनिया भर के लोगों के लिए तोहफे लाने का वक्त तुम्हारे पास है, लेकिन अगर माँ बाप को एक तोहफा जिंदगी में पेश नहीं करते तो तुम्हें तवज्जो करनी चाहिए। तुम दुनिया पीरों को नजराने देने का वक्त है, अल्लाह अकबर, दोस्तों को तोहफे देने का वक्त है, लेकिन अगर सारी जिंदगी कभी माँ का दिल खुश करने के लिए कोई तोहफा न दिया हो तो नौजवानों ये तुम्हारे लिए तवज्जो का वक्त है। लोगों को पान खिलाते हो, दोस्तों को पान खिलाते हो, अगर बाप पान खाता है तो कभी बाप के लिए कोई स्पेशल पान लेकर के आ जाओ तो फिर देखो कि बाप का दिल कैसा खुश होता है। ये खुश करने का तरीका है। माँ बाप की दुआ, दुनिया के सारे पीरों से दुआ लेते रहो, दुनिया के वलियों से दुआ कराते रहो, लेकिन याद रखना जिस वक्त तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में निकलेगी तो माँ और बाप की दुआ बेटे के हक में वही मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में निकलती है। जब माँ बाप की दुआ निकलती है वो कभी रद्द नहीं होती, वो कभी रद्द नहीं होती। इसलिए माँ बाप का दिल खुश करो, माँ बाप पर तवज्जो करो, और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम इल्म ना हासिल करो। तवज्जो करो अपने माँ बाप पर, गौर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा माँ मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे तेरे पास बैठूं, लेकिन माँ ये जो पहाड़ है ना, मैं इस पहाड़ से आता जाता हूँ, तवज्जो है, मैं इस पहाड़ से आता जाता हूँ, तो जब तुझे देखने का जी चाहे तो इस पहाड़ की तरफ देख लिया कर। ये बात कुदरत की खैरत की डायरी पर नोट हो गई, ये खास बात है, ये बात नोट हो गई। मैं अल्लाह के नबी की तौहीन नहीं करता माज़अल्लाह, लेकिन ये बात अज़मते वालिदैन के बाप में कह रहा हूँ, ये बात नोट हो गई। जिस वक्त हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा मूसा पहाड़ की तरफ देख, तेरी माँ कहती है वो तुझे देखना चाहती है, तू कहता है माँ पहाड़ की तरफ देख, तू कहता है अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू भी पहाड़ की तरफ देख। ये माँ बाप का मकाम है। जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का विसाल हुआ, आपको तूर पर तशरीफ लाए, आवाज आई मूसा संभल कर गुफ्तगू करना। हजरत मूसा ने अर्ज किया मेरे मालिक मैं तेरा कलीम हूँ, तुझसे मैंने सारी बातें की हैं, जलवत की बातें भी की है, खलवत की बातें भी की है, उम्मत की बात भी की है, खुद की बात भी की है, या अल्लाह मैं अपनी बात भी करता हूँ, अपने दुख भी सुनाता हूँ, लेकिन तूने आज तक कभी नहीं कहा कि मूसा मुझसे संभल कर बात करना, आज क्यों ये आवाज आई है? कहा मूसा जब तू मुझसे गुफ्तगू करने आता था तो तेरी माँ पीछे हाथ उठाकर दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरा बेटा मूसा जलाली है, अगर उससे कोई बात गलती से निकल जाए तो या अल्लाह उसे माफ कर देना। ऐ मूसा आज तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि संभल कर गुफ्तगू। माँ बाप जिस वक्त उनका साया सर से उठ जाए फिर पता चलता है कि ये कितने अजीम सायादार दरख्त थे जो हमारे सरों पर मौजूद थे। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत भी करो, उनका दिल भी खुश करो। हुजूर ने फरमाया, पूछा गया क़यामत कब आएगी? फरमाया जिस वक्त माओ को रुसवा किया जाए,
माओ को रुस्वा किया जाए। क्या मतलब है? मतलब ये है, माँ अपने बेटे से कहती है बेटा मैं ये चाहती हूँ, बेटा कहता है तुझे क्या इल्म है, तुझे क्या पता है, बेटी से कोई बात कहे, बेटी कहती है कि तुझे क्या मालूम है, मुझे इल्म अल्लाह ने दिया, मैं जानती हूँ इस वक्त का तकाजा क्या है। यही तो माँ को रुस्वा करना है, यही तो बाप को रुस्वा करना है, ये और उसके अलावा क्या है? सुलूक उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक के इल्म ना हो। इसलिए कुर्बानी देनी होगी माओ को अपने बच्चों को इल्म सिखाने के लिए। इल्म सिखाइए। इल्म इतनी आसानी से नहीं आता कि ऐशो आराम में बच्चे पलते भी रहे और वो आलिम भी बन जाए। सारी सहूलतें, सारी फैसिलिटीज मुहैया हो और वो बेहतरीन आलिम भी बन जाए। ऐसा कम होता है। मुसीबतें झेलना होता है, परेशानियों को बर्दाश्त करना होता है, मुसीबतों को, सऊबतों को बर्दाश्त करके अल्लाहु अकबर कबीरा 8 साल 10 साल जिस वक्त बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, मदरसे का खाना, मदरसे का सोना, मदरसे का रहना, आपको मालूम है ये कितना कठिन काम है, कितना अजीम काम है। कितने बच्चे हैं जो शुरुआत में मदरसे में दाखिला लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे जिस वक्त शव्वाल आएगा मदरसे भरे हुए होंगे, ज़िक़ादा ज़िलहज आते आते आधा मदरसा खाली, बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो नहीं बर्दाश्त, बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है इल्म सीखने के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होता है इल्म सीखने के लिए। आपको पता नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी जाती है तो अल्लाह इल्म अता फरमाता है। उसके बाद लोग खड़े होते हैं, आलिमों की इज्जत क्यों होती है, इनको मकाम क्यों मिला, इनको मर्तबा क्यों मिला? ये अल्लाह के चाहने से मिला, अल्लाह के फजल से मिला, खुद से नहीं चलकर ये तर्ज सुखन आया है, खुद से नहीं चलकर ये तर्ज सुखन आया है, पाँव उस्ताजों के दबाए हैं तो फन आया है, तो इससे ये फन आता है। आज का हाल तो ये है, एक जमाना था जिस जमाने में तलबा असातिज़ा से डरते थे, अब ये वो जमाना है कि असातिज़ा तलबा से डरते हैं। पता नहीं कौन सा तालिब इल्म कब जो है वो बेहुदगी पर उतर जाए, कब रुसवाई का सबब बन जाए, कब उसके अम्मा अब्बा मौलवी साहब के खिलाफ केस कायम कर दे, कोई नहीं जानता। इस तरह इल्म नहीं आता, इल्म के लिए मेहनतें करनी होती है। हजरत इमाम बकीउद्दीन इब्न मुखल्लद, बकी इब्न मुखल्लद बहुत बड़ा नाम है इल्म हदीस में, इनका भी सुन रहे हैं आप या नहीं? तवज्जो है? भारी तो नहीं हो रही गुफ्तगू आपको? मेरे ऊपर बहुत भारी है। मैं कोई इतना बड़ा खतीब नहीं हूँ कि मैं रात में 3 बजे इतनी बड़ी तादाद को घेर करके कोई गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि आप सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। हजरत इमाम बकी बिन मुखल्लद उंदलस के रहने वाले, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम सुना? उंदलस से चले, जहाज से पानी का सफर किया और पानी का सफर करके, जहाज का सफर करके बगदाद आने लगे। जब बगदाद तशरीफ लाने लगे, समंदर के थपेड़ों ने जहाज को डुबो दिया, तूफान का शिकार हुआ जहाज डूब गया। एक पटरे पर, तख्ते पर सवार होकर, हाथों को चप्पू बनाकर, समंदर में हाथ चलाकर बगदाद की तरफ तैरते रहे और फिर एक टापू अल्लाह ने उन्हें अता फरमा दिया, एक जमीन पर उतरे। तवज्जो है? उतर गए, उतर करके वहां से 6 महीने का पैदल सफर किया बगदाद का। सुन रहे हैं आप या नहीं? 6 महीने का पैदल सफर किया और सफर करके बगदाद आए। जिस वक्त बगदाद पहुंचे, लोगों से पूछा कि यहाँ हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की दरसगाह कहाँ है? कहा अरे तुम अहमद इब्न हंबल का नाम लेते हो, उनका नाम ना लेना। कहा वो क्यों? कहा पुलिस ने, हुकूमत ने उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया, उनका मदरसा तोड़ दिया। अब्बासियों का दौर था, तवज्जो है आपकी? अहले बैत के मानने वालों पर क्या कुछ हुआ है, जो कि अहले बैत भी आपने मौजू दिया है, लेकिन वक्त में वुसअत नहीं है, वरना बताता कि अहले बैत के मानने वालों के साथ क्या कुछ हुआ है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का मदरसा तोड़ दिया गया। आप सोचते हैं शायद इसी दौर में मदरसे तोड़े जा रहे हैं, आप पलट कर पीछे देखिए, आपको पता चलेगा कितने मदरसे तोड़े गए हैं। दरसगाह उजाड़ दी, पढ़ाने पर पाबंदी थी, घर में नजरबंद कर दिया हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को और दरवाजे पर
वालों की निगहबानी बैठा दी। वो दूर से वॉच करते थे, कोई इनसे मिले ना, कोई इनसे मुलाकात ना करे। ये हाल है हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का। किसकी किसकी तारीफ बताऊं? हजरत इमाम मालिक का दौर देख लें, इमाम दारुल हिजरा, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन बहरहाल अर्ज ये कर रहा हूं, जिस वक्त हजरत इमाम बकी इब्न मुखल्लद पहुंचे बगदाद की सरजमीन पर, लोगों ने कहा उनका मदरसा तो उजड़ गया। उनके दिल पे चरका लगा। उन्होंने कहा या अल्लाह, मैं 6 महीने का पैदल सफर करके इमाम अहमद इब्न हंबल से इल्म हासिल करने आया हूं, इल्म हदीस हासिल करने आया हूं, और उनकी दरसगाह बंद है, अब मैं क्या करूं? हजरत यहया इब्न मुईन की दरसगाह थी बगदाद के अंदर, उनका मदरसा खुला हुआ था। आप वहां चले गए। जिस वक्त आप तशरीफ ले गए, आपने देखा कि लोग उनसे सवालात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जब सवालात खत्म हुए, आप भी खड़े हो गए। आपने खड़े होकर के सवाल किया। इल्म वालों से सवाल करना चाहिए, समझ गए आप? लेकिन सवाल इल्म वालों से करो। कुरान में भी यही मैंने आयत पढ़ी, फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तुम सवाल उनसे करो जो अहले इल्म हैं। अगर तुम नहीं जानते हो तो उनसे सवाल करो, उन लोगों से पूछो। खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर के सवाल किया। कहा हुजूर मैं सवाल करना चाहता हूँ। कहा इजाजत है। जब उन्होंने सवाल किया, कई सवाल के बाद आपने कहा हजरत यहाँ लोग कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल मजहूल हैं, आप बताएं वो मजहूल हैं या सिका हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल पर बोलने पर पाबंदी थी, लेकिन अहले इल्म कब किसी को खातिर में लाते हैं। हजरत इमाम यहया बिन मुईन खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर के कहा कि तुम इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में पूछते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हुकूमत ने उसे नजरबंद कर दिया है? मैं उस पर मजहूल का हुक्म लगाऊंगा। सुनो, वो ऐसे सिका है कि दुनिया में इस वक्त उनसे बढ़ के सिका कोई नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो वो उठे और उठ करके उन्होंने अपना भेष बदला। तालिब इल्म थे, दरवाजे पर जाकर जो है वो मिल नहीं सकते थे, अपना भेष बदला, अपने कपड़ों को फाड़ा, अपनी जुल्फे उलझाई और हाथ में कासा लिया, और हाथ में कासा लेकर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। जिस वक्त उस्ताद का चेहरा सामने आया, आंखों से अश्क जारी हो गए, आंसू बहने लगे। उस्ताद का चेहरा देखकर कितने लोग हैं जिनको अपने असातिज़ा से मोहब्बत है, ये भी खास बात है। अल्लाहु अकबर। आंखों से अश्क बहने लगे, कहने लगे हुजूर उंदलस से सफर करके आपकी बारगाह में इल्म हदीस सीखने आया था, लेकिन पता चला कि आपका मदरसा उजाड़ दिया गया, पता चला कि आपको नजरबंद कर दिया गया है। हुजूर कैसे इल्म हासिल करूं? हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह कितने दिन गुजर गए हैं, मैंने किसी को इल्म हदीस न दिया, मैंने किसी को हदीस का इल्म न दिया। या अल्लाह कहीं मेरा इल्म जो है वो जंगालूद ना हो जाए। या अल्लाह मेरे लिए शागिर्द का इंतजाम कर दे, मेरे मालिक ने तेरा इंतजाम कर दिया है। ऐसा किया कर, रोज हाथ में कासा लेकर फकीरों की सूरत बनाकर मेरे दरवाजे पर इल्म हदीस सीखने आ जाया कर। मैं तेरे कासे में खैरात भी दूंगा और मुस्तफा जाने रहमत की हदीस भी अता करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। 3 साल तक तलबा की तवज्जो चाहता हूँ। 3 साल तक हाथ में कासा लेकर फकीरों की सूरत बनाकर बगदाद की गलियों में भीख मांगते हुए हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के दरवाजे पर खड़ा होकर हजरत इमाम बकीउद्दीन इब्न मुखल्लद हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से हदीस सीखते हैं। 1800 हदीसें या 18,000 हदीसें आपने 3 साल के अरसे में हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से हासिल की। हर रोज दरवाजे पर आते, दस्तक देते, उस्ताद अमामा बांधकर जुब्बा पहनकर बावजू होकर निकलकर सामने आते, तालिब इल्म को मुस्तफा जाने रहमत की हदीस सिखाते और फिर उनके कासे में हदीस डालकर लौट जाते। 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। जिस वक्त मुतसिम बिल्लाह की हुकूमत कायम हुई, वो खलीफा बना, उसने हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को उनके ऊपर से ये पहरा हटा लिया। उनका मोतक़िद था। मदरसा कायम किया गया, तामीर किया गया, फिर से मदरसा तामीर किया गया। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की दरसगाह लगी। जब दरसगाह लगी तो दुनिया भर के तलबा झूम कर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की दरसगाह में आए। उस वक्त आपने अपने तलामज़ा से कहा, मेरे बच्चों, मेरे तलामज़ा किनारे हट जाओ, तुम में भी मेरे तलामज़ा हो, लेकिन मेरा एक वो शागिर्द आ रहा है जिसने 3 साल तक खड़े होकर मेरे दरवाजे पर अल्लाहु अकबर मुस्तफा जाने रहमत की हदीस सीखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी।
उस्ताद हिफ्ज़ व क़िराअत, नारे तकबीर। मुस्तफा जाने रहमत की हदीस मुबारक, वो उनके दरवाजे पर खड़े होकर के सीखते रहे। इल्म की तलब ये होती है, इल्म का शौक ये होता है, जब तक इल्म नहीं आएगा माँ बाप की अजमत को नहीं जान सकोगे, जब तक इल्म नहीं आएगा इंसानों के हुकूक नहीं पहचान सकोगे, जब तक इल्म नहीं आएगा भाई का हक क्या है, बहन का हक क्या है, चचा का हक क्या है, बड़े अब्बा का हक क्या है, दादा का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, ये नहीं जान सकोगे। इसलिए जरूरी है कि इल्म की तरफ तवज्जो करो, इल्म की तरफ पेशकदमी। उनकी बीवी ने उन्हें इजाजत दी कि जाओ 2 साल इल्म हासिल करना। तवज्जो है आपकी? इजाजत दी और वो इजाजत लेकर के इमाम मालिक की बारगाह में आए इल्म हासिल करने। इल्म हदीस हासिल करते करते 4 साल गुजर गए, तो उन्हें ख्याल आया, या अल्लाह मैंने तो 2 साल की इजाजत ली थी, लेकिन 4 साल का अरसा गुजर गया और मैंने अपनी बीवी को कोई खत भी नहीं लिखा, कोई जो है वो उससे राब्ते का कोई जरिया भी नहीं बनाया। अल्लाह अकबर, उन्होंने खत लिखा अपनी बीवी को और खत लिखा कि देखो इल्म हासिल करते करते 4 साल गुजर गए हैं, 4 साल हो गए हैं, मैं घर नहीं आ सका और मुझे मजीद इल्म हासिल करना है, मैं मजीद और इल्म हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और तुम दूसरे से निकाह कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात है। इल्म का कैसा ज़ौक़ था। जब वो खत उनकी बीवी को मिला, उन्होंने पलट करके उन्हें खत लिखा, कहा जिस वक्त तुम इल्म से कोरे थे, जिस वक्त तुम्हारे पास इल्म नहीं था, उस वक्त मैं तुम्हारी बीवी थी। अब जब तुम आलिम दीन हो गए हो तो क्या मुझे अपनी बीवी ना बना करके रखोगे? जब तुम आलिम दीन हो गए हो, मुस्तफा जाने रहमत के हदीस के आलिम हो गए हो, तो क्या अब तुम मुझे अपनी ज़ौजियत में कबूल न करोगे? तुम इल्म दिल खोल कर हासिल करो, मैं क़यामत की सुबह तक जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अल्लाह अकबर। जिस वक्त वो निकले उनकी बीवी हामिला थी, उनको एक बेटा हुआ। 17 साल गुजर गए, 17 साल इल्म हासिल करते करते बेटा जवान हो गया। 17 साल की उम्र में बेटे ने कहा अपनी माँ से, माँ मैं चाहता हूँ लोग हज पर जा रहे हैं, मैं भी हज पर जाऊं, लोग हज का मौसम है, मैं भी चाहता हूँ हज पर जाऊं। अल्लाह अकबर। जो लोग इल्म दीन के रास्ते में निकले हैं उनकी औलाद कभी बेवफा नहीं हो सकती। उनकी औलाद ऐसा नहीं है कि उनका हक मार जाए। बाप अगर मुस्तफा जाने रहमत की दीन की खिदमत करता रहा तो बेटा नाकारा नहीं होगा। अगर तुम दीन की मुआवनत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान नहीं होगी। दरअसल बात यह है, मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि आपकी दुआ कैसे कबूल हो जाती है? आप दुआ करते फौरन कबूल हो जाती है? फरमाया हाँ, बात यह है मैं उसकी मानता हूँ, वो मेरी मानता है। तुम अपने रब की नहीं मानते, तुम्हारे बच्चे कैसे तुम्हारी मानेंगे? 5 वक्त की नमाज तुम्हारे पर फर्ज की गई है, तुम उसे छोड़कर दुनिया के उमूर अंजाम देते रहो, दुनिया का काम करते रहो और फिर तुम ये चाहो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने, ये नहीं हो सकेगा। माए बेपर्दा होकर बाजार में घूमती फिरे और तवक्को ये करे कि मेरी बेटी बाहया बागैरत बन जाए, ये नहीं होगा। माँ अच्छी होगी तो बेटा अच्छा होगा, माँ आबिदा होगी, साहिदा होगी, राबिया होगी तो बेटी मुत्तकी परहेजगार होगी। माँ बाकिरदार हो, माँ अच्छी अखलाक वाली हो, माँ मुत्तकी हो तो बच्चों के लिए तावीज की जरूरत नहीं है। क्या नेपोलियन ने कहा था? अच्छी कौम के लिए अच्छी माओं की जरूरत है। उसने कहा गिव मी अ गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन एंड सोल्जर। उसने कहा तुम मुझे अच्छी माएं प्रोवाइड कर दो, हम तुम्हें अच्छा नेशन, अच्छे सोल्जर प्रोवाइड कर देंगे। माओं की जरूरत होती है। अगर आज बच्चे बेहुदा हो रहे हैं, आज बच्चियां नाफरमान हो रही हैं, आज बच्चियों के कदम घर से बाहर निकल रहे हैं, मैं कहूंगा मेरी माँ अपने किरदार पर तवज्जो करो। तुम वलेमी के महफिलों में अगर बाल खोलकर लोगों के सामने बेपर्दा टहलती रही हो तो तुम्हारी बेटियां राबिया बसिया नहीं बन सकती हैं। तुम अगर जो है वो लोगों के सामने बेपर्दगी करती रही, तुम्हें नमाज की फिक्र न हुई, तुम्हें कुरान की फिक्र न हुई, तुम्हारा बच्चा आलिम दीन नहीं बन सकेगा।
इसलिए जरूरत है कि तुम अपने किरदार पर तवज्जो करो। जिन लोगों को अपने बच्चों से नाफरमान होने की शिकायत है, मैं बच्चों पर जो तबलीग करता हूं सो करता हूं, लेकिन मैं माँ बाप से भी कहता हूं खुदा के लिए अल्लाह के फरमा बरदार बनो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फरमा बरदार, तुम उस रब के फरमा बरदार, कैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फरमा। देखो उन माओं को जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की दीन की अताअत में अपनी जिंदगी गुजार दी, उनके बच्चे कैसे फरमा बरदारी का हक अदा किया है। दुनिया में जितनी अच्छी औलाद मिलेगी, पलट कर पीछे देखो, ये कायदा है, अक्सरियत है इसी बात पर, तुम देखोगे उनके माँ बाप बेहतरीन है, उनके माँ बाप अच्छे हैं, उनके माँ बाप का किरदार अच्छा है। तुम्हें यकीन ना हो मेरी बात पर, दुनिया में चमकने वाले सितारों के नाम पढ़ो, पढ़ो हुजूर गरीब नवाज का नाम, बताओ पीछे माँ का किरदार नजर आता है या नहीं आता। बताओ, पढ़ो हुजूर महबूब इलाही का नाम, पीछे माँ का किरदार नजर आता है या नहीं आता। पढ़ो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम, पीछे माँ का किरदार नजर आता है या नहीं आता। जिस वक्त हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, बचपने का जमाना है, माँ कहती बेटा नमाज पढ़ा कर, अल्लाह तुझे शकर अता फरमाएगा। आपने सुना है वाकया। लेकिन माओ से कहता हूँ मेरी बहनों तुम भी तो तवज्जो करो। तुमने कितनी मर्तबा अपने बेटों से कहा बेटे नमाज पढ़ा कर, कितनी तरकीब तुमने दिलाई है, कितनी कोशिशें तुमने की हैं। कहती है बेटा नमाज पढ़ अल्लाह शकर देगा। वो नमाज के लिए खड़े तो उनके मुसल्ले के नीचे शकर रखती है। एक दिन किसी काम से कहीं चली गई, नमाज का वक्त हो गया, दिल धड़कने लगा, या अल्लाह रोज मुसल्ले के नीचे शकर मैं रखती थी, लेकिन ताकि मेरा बेटा फरीदुद्दीन, मेरा बेटा मसूद तेरी इबादत का आदी बन जाए। या अल्लाह आज मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, अगर आज उसका भरम टूट गया तो क्या होगा, अगर आज उसका भरम ज़ाइल हो गया तो क्या होगा। अल्लाह अकबर, दिल धड़कता रहा। नमाज का वक्त था, घर में तशरीफ लाई तो देखा कि हज़रत बाबा फरीद नमाज पढ़ने के बाद शकर खा रहे हैं। शकर खा रहे, कहा बेटा ये शकर कहाँ से मिली। कहा माँ जहाँ रोज मिलती है वहाँ आज भी मिली है, लेकिन माँ एक बात है, रोज की शकर का जायका अलग था, आज की शकर का जायका कुछ अलग है। माँ ने सीने से लगा कर कहा बेटा जब कोई नमाज का आदी बन जाता है अल्लाह उसकी दुनिया का जायका भी बदल देता है, उसकी आखिरत का जायका भी। तुम नमाजी बन के तो देखो, नमाजें पढ़ के तो देखो, और याद रखना तुम अल्लाह के फरमा बरदार हो। तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद पलट कर देख लो, अच्छे बच्चों की तारीख तुम्हें पीछे बेहतरीन माँ बाप मिलेंगे, बेहतरीन माँ बाप मिलेंगे, अच्छे माँ बाप मिलेंगे। दुनिया में जितने औलिया हैं जो सादात हैं, इनकी माँ कौन है? उस माँ का सदका मिला है जिसको दुनिया सय्यदे कायनात कहते हैं। उस माँ का सदका मिला है जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस माँ के तकवे की खैरात है, गरीब नवाज अजमेर में चमक रहे हैं। उस माँ के तकवे की खैरात है, अब्दुल कादिर बगदाद में चमक रहे हैं। उस माँ के तकवे की खैरात है जिसके बेटों का सर कट गया, कुरान के नेज़े पर भी उसके बेटे कुरान की हिफाजत भी करते रहे, कुरान की तिलावत भी। माँ बेहतरीन होगी, तुम अहले बैत कहा गया मुझसे, उसको भी शामिल कर रहा हूं। माँ बेहतरीन होगी तो नतीजा इस शक्ल में तुम्हें नजर आएगा। ऐसे बच्चे वक्त के इमाम होंगे, आलिम होंगे। नहीं देखा सैयद कायनात की औलाद को? देखो ना, वक्त के इमाम है, वक्त के आलिम है, मुज्तहिद है, खलीफे हैं। ऐसा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। पढ़ लो एक एक शख्सियत को, पढ़ो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, पढ़िए हजरत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर को, पढ़िए हजरत इमाम जाफर सादिक को, पढ़िए हजरत इमाम मूसा कासिम को, पढ़िए हजरत इमाम अली रज़ा को। और आप समझते हैं कि ये सिर्फ जो है वो सादात होने की बुनियाद पर अल्लाह ने इतना मंसब, बिलाशुबा ये नबी की औलाद है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें इल्म क्या दिया था, कभी इस पर भी तवज्जो कर लो।
हजरत इमाम अली रजा, नाम सुना है या नहीं सुना है ना? ये बेटे किसके? हजरत इमाम मूसा काजिम के। वो बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक के। वो बेटे हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर के। वो बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और वो बेटे हैं वही शहजादे गुलगो खुबा, शहीद करबो बला, हजरत इमाम अली मकाम के। और वो बेटे हैं फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की। इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम अली रजा कि जिस वक्त आप नैशापुर तशरीफ लाए, नैशापुर ये ऐसा इल्मी शहर है, ऐसा इल्मी शहर है, यहाँ उलमा भी बैठे हैं, आप इनसे तस्दीक करा सकते हैं। सिहा के जितने मुहद्दिसीन हैं, सिर्फ इब्न दाऊद और इब्न माजा को छोड़कर ज्यादातर मुहद्दिसीन आपको सब नैशापुर के इलाके से ताल्लुक रखने वाले मिलेंगे। ऐसा इल्मी शहर है। उस इलाके में तशरीफ लाए हजरत इमाम अली रजा। ऐसे इल्म वाले लोग वहां मौजूद थे कि जिस वक्त हजरत इमाम बुखारी नैशापुर आए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वहां के मुहद्दिसीन ने, उलमा ने मिंबर पर बैठा दिया और बैठा करके उनका इम्तिहान लिया। तवज्जो है, खत्म कर दूं? नहीं, मैं देख रहा हूं आप तकरीर अब कुछ बोझल सी समात हो रही है आपकी। हाथ उठाकर बताएं, जरा सा हाथ उठा दे, इतने लोग सुनना चाहते हैं। इमाम बुखारी जिस वक्त नैशापुर आए, नैशापुर के मुहद्दिसीन ने टेस्ट किया, इम्तिहान लिया। सुनिए कैसा इम्तिहान। आजकल भी कुछ लोग उलमा का इम्तिहान लेते हैं ना। कैसा इम्तिहान लेते हैं? इम्तिहान ऐसा लेते हैं कि इमाम साहब ने एक दिन मजलिस में कह दिया, किसी इमाम साहब ने, कि यार कोई मसला तुमको मालूम ना हो, हमसे पूछा करो, मैं बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह एक साहब उनके पास आके लगे, हजरत एक मसला पूछना है। कहा पूछो। कहा ये बताइए हजरत मूसा अलैहि सलाम की नानी का नाम क्या था? अब इमाम साहब परेशान हो गए कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की नानी का क्या नाम था। यानी ऐसे सवालात करके उलमा को फंसाया जाता है। मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें अंबिया पर कसरत सवालात की बुनियाद पर हलाक हुई। कसरत सवालात की बुनियाद पर, जिनका ताल्लुक जिस सवाल का तुम्हारी दुनिया और आखिरत से ना हो, वो सवाल ना किया करो। तुम देखो तो सही कि इससे तुम्हारा ताल्लुक क्या है। ऐसे सवालात लोग करते हैं, ये बिना महल, बेमहल बेमौजू सवालात। कहीं जाइए तकरीर में तो लोग कहते हैं हजरत आप जरा सा ईमान अबू तालिब पर गुफ्तगू कीजिए। कोई कहेगा मुशाजरात सहाबा पर ये मौजू दिया जाता है। मैं कहता हूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? अगर वो ईमान लाए तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा, अगर नहीं लाए तो उनके बारे में तुमसे पूछा नहीं जाएगा। फिर तुम इसमें एक दूसरे के गिरबान क्यों नोचते हो? लेकिन ऐसे सवालात ये फितने के लिए उठाए जाते हैं। बाज़ औक़ात ये जो इल्मी मौजू है मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूं इस वक्त, लेकिन मैं यहाँ अवाम की बात कर रहा हूँ। इसलिए सवाल भी सोच समझ कर किया करो। हजरत इमाम बुखारी को मेंबर पर बैठा करके 40 मुहद्दिसीन को खड़ा किया गया और उन्होंने मतन सही पढ़ा, सनद गलत पढ़ी। फिर 10 ने सनद सही पढ़ी, मतन गलत पढ़ा। इस तरह करके वो 40 हदीसें पढ़ते गए और हर हदीस पर पूछते थे कि बताइए इस हदीस के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप फरमाते कि मुझे इसका इल्म नहीं। 40 हदीसें पढ़ ली तो लोगों में शोर मच गया कि लोग इसे हदीस का इमाम कहते हैं, इसको तो कोई हदीस ही नहीं पता। तो आपने कहा अब मैं बोलता हूं, जरा ठहरो। जिसने जो हदीस पढ़ी थी जिस तरतीब से, आपने उसी तरतीब से हदीस को पढ़ा। जिसने मतन गलत पढ़ा था आपने मतन सही किया, जिसने सनद गलत पढ़ी थी आपने सनद सही की, जिसने किसी रावी पर मजहूल सका का हुक्म लगाया था आपने उसकी इस्लाह की। और 40 हदीसें उसी तरतीब से पढ़ने के बाद फरमाया कि तुम्हारे यहाँ सिर्फ यही सनद मशहूर है, मैं इसकी दूसरी सनद भी तुम्हें बताता हूँ। फिर उसकी 2 मुख्तलिफ सनदें बता करके लोगों ने उस हदीस का मतन पढ़ा तो लोगों में शोर मच गया, वाकई ये वक्त का इमाम है। वो शहर है नैशापुर। उस शहर के अंदर अली का शहजादा हजरत इमाम अली रजा तशरीफ ले गए। सुन रहे हैं आप? तशरीफ ले गए। इतने खूबसूरत थे कि जब वो चलते थे तो लोग उनके आगे पीछे भीड़ लगाते थे, उनका चेहरा देखने के लिए, उनकी ज़ियारत करने के लिए। इतने
इतने खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमीन थे। नबी की मोहब्बत का चिराग जिसके दिल में जलेगा, खुदा की कसम वो भी खूबसूरत होगा, अपने मुआशरे को भी खूबसूरत बनाएगा। तो नबी की औलाद क्यों नहीं खूबसूरत होगी? क्यों नहीं खूबसूरत होगी? लोग कहते हैं कि सैयदों का तो हाथ लोग उनकी खूबसूरती की वजह से चूमते हैं। मैंने कहा कि अगर अल्लाह ने किसी को खूबसूरत बनाया है तो तेरा क्या जाता है? अरे अगर नबी की औलाद खूबसूरत नहीं होगी तो फिर कौन खूबसूरत होगा? सारे जमाने को हुस्न उनसे मिलता है, फूलों को तबस्सुम उनके हुस्न की खैरात है। खुदा की कसम मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है, तेरे नमक की कसम है वो मली है दिलारा हमारा नबी। उनकी औलाद खूबसूरत नहीं होगी, कौन खूबसूरत होगा? लेकिन ये भी एक मौजू है इस वक्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। इतने खूबसूरत थे लोग, उनको देखने के लिए भीड़ लग। नबी की सच्ची गुलामी पैदा करो, तुम भी खूबसूरत हो जाओ। उनकी इताअत करके देखो, तुम भी खूबसूरत हो जाओ, तुम भी खूबसूरत। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है अल्लाह उसे ऐसा हुस्न अता फरमाता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो, माजी करीब में एक शख्सियत गुजरी है जिसे ताजुश शरिया कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस मेंबर पर आप जलवा फराज हो जाए, दूर से देख के पता चलता था 1450 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम का चेहरा ऐसा है तो मदीने के ताजदार का कैसा होगा? अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत थे इमाम अली रजा। आप जब तशरीफ ले गए तो मुहद्दिसीन ने, वहां के उलमा ने आपको मेंबर पर बैठा कर कहा, हुजूर आप नबी की औलाद हैं, अली की औलाद हैं, हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसी हदीस सुनाएं कि जिसके रवाज, जिसके जो रावी हो वो आपके खानदान के अलावा कोई दूसरे ना हो, सब आपके खानदान के। अर्ज ये करना चाहता हूं कि तुम्हें क्या लगता है कि अली की औलाद को इल्म नहीं मिलेगा? अली की औलाद के पास इल्म नहीं है? पढ़ो, इन जितना नाम मैंने लिया है और क़यामत तक अल्लाह अकबर कबीरा, अली की औलाद को अल्लाह तबारक व तआला अली के इल्म का सदका जरूर अता फरमाता है, अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। वो बैठ गए, उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। सुनिए, क्योंकि अहले बैत भी मौजू है इसलिए एक बात फजीलत की बयान कर रहा हूँ, बस इसी से आप समझ जाएंगे। बैठ गए, उन्होंने कहा मैं जो हदीस तुम्हें बताने लगा हूँ उसको रिवायत किया है मुझको मेरे अब्बा ने, हजरत इमाम मूसा काजिम ने। उनको बताया है उनके अब्बा हजरत इमाम जाफर सादिक ने। उनको बताया है हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर ने। उनको बताया है उनके अब्बा हजरत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। उनको बताया है हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने। और उनको बताया है हजरत मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने। और उन्होंने सुना है हुजूर सैयदुल अंबिया से सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये हदीस पाक आपने बयान की तो लोग आपकी तरफ देखने लगे। आपने कहा लेकिन सुनो, इस हदीस के साथ कुछ शर्तें हैं। यहाँ से अहले बैत की फजीलत आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आए तो आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड मुझे बताए कि बात आपको समझ में आ गई है। कहा जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं, इसकी चंद शराइत हैं। लोगों ने कहा हुजूर क्या शर्तें हैं? कहा और जो शर्तें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन शर्तों में एक शर्त का नाम, बल्कि पहली शर्त का नाम इमाम अली रजा है। जो मुझको मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो मेरा इनकार करेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। यह अहले बैत के फज़ाइल, यह अहले बैत का दर्जा है। कहा उन शर्तों में पहली शर्त का नाम इमाम अली रजा है। पहली शर्त मैं हूं, जो मुझे मानेगा वो जन्नत में जाएगा। ये बेटे हैं सैयदे कायनात के। माँ बेहतरीन हो तो बेटे ऐसे होते हैं, माँ बा किरदार हो तो बेटे ऐसे होते हैं। जिस वक्त माँ आवारा हो बेटे अच्छे नहीं हो सकते, बेटियां अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए माओ को चाहिए कि वो अपने किरदार पर तवज्जो करें।
हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम इतने दिन तक इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, बेटी को तरबियत देने वाला कौन है? लेकिन अल्लाह ने कैसा नेकी का जज्बा दिया है, 17 साल की उम्र में कहते हैं माँ मुझे हज के लिए जाना है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कहा हो कि अब्बा मुझे हज के लिए जाना है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने फरमाइश की हो मुझे उम्रे के लिए जाना है? दुनिया भर की फरमाइशें हैं तुम्हारी, आईफोन की फरमाइश है, अच्छी बाइक की फरमाइश है, अच्छी कार की फरमाइश है, लेकिन क्या कभी तुमने अपने माँ बाप से कहा ऐ मेरे अम्मा, ऐ मेरे अब्बा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी हुजूर का रोजा देखूं, मैं चाहता हूँ मैं भी अल्लाह का घर देखूं? ये फरमाइश भी तो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। उनके बेटे वो कहते हैं कि मैं हज के लिए जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा जाओ हज करना, वहां से मदीने आना। अपने बाप के बारे में पूछते रहते हो, तुम्हारा बाप मदीने में मौजूद है। कहा अच्छा मैं कैसे मिलूंगा? कहा इमाम मालिक के मदरसे में चले जाना, वही तुम्हारे बाप ज़ेरे तालीम है। अल्लाह अकबर। उनके बेटे वहां से निकल करके हज के लिए आए। उन्होंने हज किया। हज करने के बाद वहां से मदीने आए। मदीने आकर लोगों से पूछा यहाँ इमाम मालिक की दरसगाह कहाँ है? लोगों ने इमाम मालिक की दरसगाह का रास्ता बताया। वो इमाम मालिक की दरसगाह में पहुंच करके हजरत इमाम मालिक से कहते हैं कि क्या आपके किसी शागिर्द का नाम अब्दुल रहमान इब्ने कासिम है? कहा हाँ है। तो वो देखो मस्जिद के किनारे में बैठा जो हदीस पढ़ रहा है वही अब्दुल रहमान इब्ने कासिम है। बेटा अपने बाप के पास पहली मर्तबा 17 साल हो गए बाप को नहीं देखा। इल्म की तड़प ने, इल्म के शौक ने बेटे से दूर रखा है। 17 साल के बाद जब वो बेटा सामने खड़ा हुआ, उसने कहा अब्बा मुझे पहचानते हो? कहने लगे तू कौन है? कहा मैं आपका बेटा हूँ। जिस वक्त आप इल्म हदीस सीखने घर से निकले थे, मैं जो है वो उस वक्त अल्लाह अकबर कबीरा 17 साल गुजर गए हैं मुझे दुनिया में आए हुए। बाप ने बेटे को गले से लगाया और रोने लगे, हिचकियां बंद गईं। हजरत इमाम मालिक ने आकर देखा, कहने लगे अब्दुल रहमान क्या बात है, क्यों रोते हो? कहा हुजूर 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपने बेटे का चेहरा देखा है, क्या अभी मैं रोऊं? ये खुशी के आंसू। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इल्म की मोहब्बत जब दिल में पैदा होती है तो इंसान, कितना बड़ा नाम है हजरत अब्दुल रहमान इब्ने कासिम का। आप कुर्बानियां देंगे तो आपके बच्चे अच्छे आलिम बनेंगे। जब आप ही चाहेंगे कि कैसे उस्ताद जी ने मेरे बेटे को डांट दिया, कैसे उस्ताद ने मेरे बेटे को जो है वो खाना खराब खिला दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह इल्म नहीं हासिल किया। इल्म हासिल करने के लिए मेहनत भी शर्त है। इल्म हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं। इल्म हासिल करने के लिए आज आपके शहर में, आपके गांव में ये मदरसा तामीर है। इस मदरसे की मुआवनत कीजिए, इस मदरसे के हक में काम कीजिए, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की इज्जत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे भी आलिम दीन बने। माँ से कहता हूँ आप भी कोशिश करो कि आपके बच्चे आलिम दीन। 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त हो गया, आपने बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुनाया, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। लेकिन याद रखिए इल्म आएगा तो माँ बाप के हुकूक भी खुद ब खुद इंसान जानेगा और अहले बैत के फजाइल भी खुद ब खुद जानेगा। इसलिए इल्म बहुत जरूरी चीज है कि आप इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। और अगर आपको इल्म नहीं है, कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उनसे पूछो जो जानने वाले हैं, उनसे पूछो जो इल्म रखने वाले हैं, उनसे सवाल करो जो इल्म जानने वाले लोग हैं। इसलिए उलमा की सोहबत इख्तियार कीजिए। आखिरी बात है, उलमा की सोहबत इख्तियार कीजिए। आप जो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर अपना वक्त गुजारते हैं, आप अपने शहर के अंदर कोई ऐसा इल्मी हल्का बनाइए कि जिसमें बैठ करके आप थोड़ी देर जो है वो संजीदा तबीयत के लोग हैं, जिनके अंदर इल्मी ज़ौक़ है, वो उस जगह बैठ करके इल्मी डिस्कशन कर सकें, कोई अच्छी बात कर सकें। हर मजलिस में अगर आप पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, हर मजलिस में अगर आप बिजनेस डिस्कस करेंगे, तो फिर हुजूर की हदीस किस मजलिस में डिस्कस की जाएगी? कुरान की आयत किस मजलिस में डिस्कस की जाएंगी? इसलिए आप ऐसा इल्मी हल्का बनाइए जिसमें बैठ करके आप इल्म की बातें कर सकें। ये बहुत जरूरी है। माँ बहनों से भी कहता हूँ, जिस जगह खुराफात की बातें हो रही हैं, तुम्हें चाहिए कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई इल्म दिया है और तुम उस इल्म के मामले में पुख्ता हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस पर डिस्कशन शुरू करो, उस पर गुफ्तगू करो। आज आपके मोबाइल में कितने बड़े बड़े उलमा, हम जैसे लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, कितने बड़े बड़े आलिम दीन, उनकी गुफ्तगू, उनके दर्स, उनकी नसीहतें मौजूद हैं। आप चाहें तो आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जब तक इल्म नहीं आएगा आपके झगड़े खत्म नहीं होंगे,
जब तक इल्म नहीं आएगा आपके वालिदैन के हुकूक बहाल नहीं होंगे, जब तक इल्म नहीं आएगा पड़ोसियों के हुकूक बहाल नहीं होंगे। इसलिए इल्म की तरफ आप तवज्जो कीजिए और इल्म हासिल कीजिए। याद रखिए इस बात को कि मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फ़ज़ली अला अदनाकुम। फरमाया आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में से अदना पर है। आबिद होना, इबादत गुजार होना अच्छी बात है, लेकिन इबादत के साथ साथ अगर इल्म की तड़प पैदा हो जाए, हजरत इमाम मालिक की बारगाह में आखिरी वक्त है उनका, जान काफसूरी से परवास करने वाली है, गरगरे की कैफियत है। आपके एक दोस्त तशरीफ लाए, आपने अपने दोस्त से पूछा कि फला मसले के बारे में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा हुजूर आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे, अभी भी आप मसला पूछ रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा कहते हैं तुमने हुजूर का फरमान नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया है माँ की गोद से लेके कब्र की गोद इल्म हासिल करो। अभी मैं कब्र की गोद में तो नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए उससे पहले इल्म हासिल करना चाहता हूँ। इल्म हासिल करने का वजीफा सबसे खूबसूरत वजीफा है, सबसे बेहतरीन वजीफा है। नॉलेज इंसान को कामयाब करती है, नॉलेज से इंसान के झगड़े और फितने खत्म होते हैं, नॉलेज से इंसान जो है वो बुराइयों को खत्म करता है, किया जा सकता है। इसलिए इल्म की तरफ पेश। लंबी गुफ्तगू हो गई है, 4 बजने के करीब है और मैंने काफी गुफ्तगू कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमान।